नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम टेनला प्लेटफॉर्म्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में हमें 20% की लोअर सर्किट देखने को मिली है। पिछले एक साल में 21% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि रिसेंटली पिछले कुछ ही महीनों में स्टॉक हमें 2000 प्लस के लेवल से 700 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। भारी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के रिजल्ट्स आए, मार्केट को अच्छे नहीं लगे और जनरली मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है रिजल्ट्स, तो भी ऐसा बताते नहीं है, तो भी यही बोलते हैं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ने भी कहा कि बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। बड़े बड़े क्लाइंट्स भी यहां पर छोड़ के चले गए हैं। कई प्रॉब्लम्स यहां पर देखने को मिली है, तो स्टॉक में हमें भारी गिरावट देखने को मिली। तो क्या अब यहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए या फिर स्टॉक और ज्यादा नीचे जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे फोकस करते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी कंटिन्यूअसली हमें ऊपर जाती हुई नजर आती है। पिछले कुछ समय में यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं 0.03 से बढ़कर आपको ये 0.54 थाउजेंड करोड़ होता हुआ नजर आया। मुश्किल से 30-40 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था 2019 में, अब ये 540 करोड़ का हो चुका है, तो अच्छी ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 43.74% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 0.1%, अदर डीआईआई 2.67%, एफआईआई 13.46%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 40% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एकदम खराब नहीं है, लेकिन बहुत कुछ खास भी नजर नहीं आता है। एक तो प्रमोटर के पास 50% से कम इक्विटी है, म्यूचुअल फंड का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, अदर डीआईआई भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं, एफआईआईज भी अपना स्टेक कम कर रहे हैं, रिटेलर्स के पास कुछ ज्यादा ही होल्डिंग नजर आती है, 18-20% के आसपास रिटेलर्स के पास में है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 23 है, जबकि सेक्टर का 25 है। प्राइस टू बुक रेशियो 14 है, जबकि सेक्टर का 7 है। तो वैल्यूएशन एक्सट्रीमली महंगा चल रहा है ऐसा नहीं है। 20-22 का पीई रेशियो रीजनेबल है, बहुत महंगा इसे हम नहीं कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 2022 की शुरुआत में स्टॉक ने एक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। स्टॉक हमें 2000 के ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन ये ब्रेकआउट फेक आउट हो गया। उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट स्टॉक में देखने को मिली है। स्टॉक हमें यहाँ पर फिलहाल 730 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे। वॉल्यूम आप देख पाएंगे, हैवी वॉल्यूम में आज हमें सेलिंग होती हुई नजर आई है। डेली आरएसआई 22 काफी ज्यादा वीक है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे हैवी वीकनेस हमें नजर आती है। यहां पर भी वीकली चार्ट पर भी आप सेलिंग देख पाएंगे। कितने समय से इतनी ज्यादा सेलिंग हमें देखने को नहीं मिली है। 29 का वीकली आरएसआई है, काफी ज्यादा वीकनेस है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर जो वीकली चार्ट पर हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आते हैं, जो ऑलरेडी टूट चुके हैं। एक्चुअली इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो हमें रिसेंटली टूटता हुआ नजर आया। एक रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर ट्रेड करने के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक हमें 1000 रुपए से 2000 मतलब डबल होता हुआ नजर आया। लेकिन स्टॉक वापस उसी लेवल पे हमें आता हुआ नजर आया। यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक अच्छी कोशिश हो रही थी। वीकली चार्ट पे हमें एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आया। जनरली जहाँ से ब्रेकआउट होता है वो एक अच्छा सपोर्ट होता है, लेकिन उसे कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं किया और स्टॉक ये जो पूरा सपोर्ट एरिया था, पूरा जोन उसके नीचे अभी आ चुका है। तो स्टॉक में काफी ज्यादा वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अभी क्या यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए? मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे कोई प्रॉब्लम वाली बात नजर नहीं आती है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न्स बना कर दिए हैं, आप देख पाएंगे कि क्रैश के बाद ये स्टॉक कहां से कहां पहुंच गया है। ये स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 50-60 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से हमें ये 2000 तक जाता हुआ नजर आया। अब वहां पर एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। तो जनरली स्मॉल कैप मिड कैप में अगर ऐसा कोई मूवमेंट होता है, वहां पर बच के रहना चाहिए। आपने ये पढ़ा है कि नहीं मुझे पता नहीं, वॉरेन बफेट ने कहा है कि अगर आपका स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है तो आपको खुश नहीं होना चाहिए, एक्चुअली आपको डरना चाहिए। भाई इतना ड्रास्टिकल चेंजेस बिजनेस में जनरली नहीं होते हैं। स्टॉक ऊपर नीचे होता है, भाई बिजनेस में इतना ड्रास्टिकल चेंज जनरली आपको देखने को नहीं मिलता है। तो डरना चाहिए, देखना चाहिए ऐसा तो क्या हो गया कि इतना स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। टेंडला में भी बहुत अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन फिलहाल जब थोड़े बहुत भी प्रॉब्लम आ रहे हैं बिजनेस में, थोड़े बहुत तो नहीं है एक्चुअली, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं,
तो हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। कंपनी में दम है, कंपनी अच्छी कंपनी नजर आती है क्योंकि कंपनी ने प्रूव किया है पिछले 4-5 सालों में अपना प्रॉफिट बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीज किया है। आप इसे वॉच लिस्ट पर रख सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कंपनी में एक्चुअली अभी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है जो मैनेजमेंट भी स्वीकार रहा है, तो उसको टाइम लग सकता है। एक दिन की बात नहीं है कि आपको फटाफट रिकवरी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा वेट करेंगे तो बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, पैसा ब्लॉक होने से भी बच सकता है। यहाँ पर एक और चीज़ें जो समझने वाली है, यहाँ पर वैल्यूएशन मुझे कभी भी बहुत हाई नहीं लगा। 20-25 का पी रेशियो तो भाई रीजनेबल होता है, इस हिसाब से यहाँ पर अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि जब भी कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा भाग जाता है, भले ही उसका वैल्यूएशन कितना भी सस्ता हो, लेकिन भाई स्टॉक तो भागा है। जिसने भी खरीदा होगा, सिंपल साइकोलॉजी है, अगर आपका स्टॉक 10 गुना 20 गुना हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये तो 50 का 2000 होता हुआ नजर आया, तो आप समझ सकते हैं 40 गुना होता हुआ नजर आया है। इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है तो आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमने आरती ड्रग्स में भी ये देखा और IOLCP में भी हमने देखा, वैभव ग्लोबल में भी देखा, इंडिया मार्ट में भी देखा, किस प्रकार से स्टॉक्स हमें भागते हुए नजर आए और वापस हमें वहां पर गिरावट देखने को मिली। आरती ड्रग्स, IOLCP, इनके तो वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते थे, सिंगल डिजिट का पी रेशियो था, तो इसे महंगा ओवर वैल्यूएशन भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी वहां पर गिरावट देखने को मिली। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब भी कोई एकदम से आपको 90 डिग्री में बढ़ता हुआ नजर आता है तो वहां पर जनरली रिट्रेसमेंट भी आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं। लंबे समय के लिए आपका पैसा यहां पर ब्लॉक हो सकता है। मैंने टेनला पे शायद कभी वीडियो बनाया तो नहीं है इंडिविजुअल वीडियो की यहां पर खरीदारी करनी चाहिए, कवर नहीं किया है। क्वेश्चन आंसर में कई बार यहां पर लोगों ने पूछा है, तो वहां पर भी हम यही सजेस्ट करते हैं ये स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है। जब भी कोई स्टॉक बहुत स्ट्रेच हो जाता है चार्ट उसका, तो वहाँ पर गिरावट भी अच्छी खासी हो सकती है। तो फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच कीजिए। यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी तो ये स्टॉक सेल ऑन राइज वाला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेल ऑन राइज के जो लेवल्स हैं, अगर ये स्टॉक आपको बाय चांस से ये गैप फिल होता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बेचने के बारे में सोच सकते हैं। टेक्निकली तो अभी ये वीक नजर आता है। नई खरीदारी करने से पहले वेट करना चाहिए, स्ट्रेंथ का वेट करना चाहिए। अभी के लिए इमीडिएट अगर मैं कहूं तो जब तक ये 1000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक ये स्ट्रांग नहीं रहेगा, लेकिन कहां तक जाता है, नीचे कुछ पैटर्न बनाता है तो बीच में भी हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर अभी कंट्रोल करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना मेरे हिसाब से एक बेहतर अपॉर्चुनिटी रहेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।